दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। और प्रतिदिन आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही करंट अफेयर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, बहुत ही कम समय में, और बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज है 5 जुलाई और शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। आइए, सभी लोग जो लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें। तो दोस्तों, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर सूचित करें। तो चलिए, आज के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर या टॉपिक पर बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मिशन वात्सल्य स्कीम। अब देखिए, स्कीम और योजनाओं से प्रश्न आते ही आते हैं। आपको एग्जाम में चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, तो मिशन वात्सल्य स्कीम जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोषण अभियान के तहत जो है यह सही पोषण देश को रोशन करने वाले नारे के साथ इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए, इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें मुख्य बातें हमें याद रखनी है। इसमें मिशन वात्सल्य योजना जुलाई 2023 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विशल वात्सल्य योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये नाम याद रखेंगे, क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह योजना निर्भया योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। और इसमें दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि यह दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर उनके परिवार द्वारा त्याग दिए जाने के बाद उनकी देखभाल की योजना है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा कि मिशन वात्सल्य, आपको लगेगा क्या कि यह जो है किसके लिए है? मातृशक्ति के लिए है। लेकिन निर्भया योजना से, यह योजना जो है निर्भया योजना के अंतर्गत शुरू की गई है और इसमें ऐसी नाबालिग लड़कियां, ये ध्यान रखना है, यहाँ एक टर्म और है नाबालिग, यानी कि जो एडल्ट नहीं है, अभी 18 साल से कम उम्र है जिनकी, के गर्भवती होने पर उनके परिवार द्वारा त्याग दिए जाने के कारण उनकी देखभाल करने की योजना है। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती नाबालिग पीड़ितों को संस्थागत और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, यानी कि इंस्टीट्यूशनल के साथ साथ जो है फाइनेंशियल हेल्प भी उनको अवेल कराना, उनको रहने, खाने और अन्य चीजों की व्यवस्था कराना, जिनके पास खुद की देखभाल करने का कोई विकल्प नहीं है। क्लियर है ना। ये योजना 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए उपलब्ध होगी, ये भी ध्यान रखना है। 18 वर्ष की आयु से कम की लड़कियों के लिए ये योजना उपलब्ध होगी। तो इसमें कुल 5 बिंदु हमें याद रखने हैं। किस मंत्रालय, कब लॉन्च हुआ? जुलाई 2023 में। किस मंत्रालय द्वारा? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किस योजना के अंतर्गत ये है? तो निर्भया योजना। किनको दिया जाएगा? तो नाबालिग गर्भवती लड़कियां जिनको परिवार छोड़ चुका है। और उसके बाद जो ये क्या क्या सहायता मुहैया कराएगा? संस्थागत और वित्तीय दोनों सहायता, और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए उपलब्ध होगी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इससे अधिक प्रश्न आपसे यहाँ से नहीं पूछेंगे। चलिए, अगले न्यूज पर बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि गुरु 30 आज लास्ट डेट है। आप अगर यूज करते हैं तो सभी कोर्सेज पर आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे कि हमारा मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, हमारा जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है, और साथ ही हमारा एसए का क्रैश कोर्स चल रहा है। सभी पर 30% डिस्काउंट, आज ही से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं सारी। ठीक है ना। फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बैग कौन है? न्यूजीलैंड है। तो चलिए, इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो पूरी तरीके से इन्होंने प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, प्लास्टिक बैग को। ठीक है ना। चलिए, इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला विश्व का पहला देश जो है वो बना है न्यूजीलैंड, विश्व का पहला देश। तो ये जब भी आपको पता है कि ये यूपीपीएससी का और बीपीएससी का पेट क्वेश्चन रहता है कि पहला, विश्व का पहला, भारत का पहला, जो ऐसा कोई भी करता है, यूपीएससी इवन भी कई बार पूछ चुका है इस तरीके के प्रश्न। न्यूजीलैंड सरकार ने फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए आमतौर पर सुपरमार्केट में उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना। कितनी भी पतली प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। एक नियम के तहत न्यूजीलैंड में एकल उपयोग वाले सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको हमने भी बैन किया है, लेकिन अभी उसका उपयोग जो है धड़ल्ले से हो रहा है। ठीक है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये काफी दिनों से सभी विश्व के सभी
देशों में एक समस्या का विषय बन चुका है। खास करके हम जब सब्जी भाजी किसी भी चीज को लेने जाते हैं मार्केट में, फल लेने जाते हैं, तो हम इन प्लास्टिक के थैलों को यूज करते हैं, ठीक है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या आते हैं? प्लास्टिक उत्पाद बैग होता है, प्लास्टिक प्लेट होती है, कटोरे, कटलरी और के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा है, ठीक है ना। वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड ने घर से लाने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां पर है? वेलिंगटन है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि न्यूजीलैंड के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लग गया है। तो चलिए दोस्तों अगले न्यूज पर बढ़ते हैं। हमारी आज की अगली न्यूज है क्या? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट है ये। किसको दिया गया है? राजिंदर सिंह दत्त को दिया गया है। ये नाम आपको दिख रहा होगा इनके इसमें, और ये आपको ऋषि सुनक दिख रहे होंगे, यानी कि ब्रिटेन सरकार द्वारा जो है इसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए हमें। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पहला फैक्ट इससे ये बनता है कि भाई ब्रिटिश सरकार इसको देती है। जुलाई 2023 में इस पुरस्कार से राजिंदर सिंह दत्त को सम्मानित किया गया है। राजिंदर सिंह दत्त को यह पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा प्रदान किया गया। राजिंदर सिंह दत्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये ब्रिटिश भारतीय सेना के अंग रहे हैं। राजिंदर सिंह दत्त को उनकी उत्कृष्ट सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों को एकजुट करने के लिए जाना जाता है। तो ये रही है आज की अगली न्यूज, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार की क्या क्या बातें आपको याद करनी है। किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ब्रिटिश सरकार द्वारा। जुलाई 2023 में किसको दिया गया? राजिंदर सिंह दत्त को दिया गया। और साथ ही दोस्तों इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, इस वजह से इनको जो है क्या किया गया? यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी अगली न्यूज जो है वो क्या है? श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है प्रशांति निलयम या पुत्तापार्थी, ये जो है कहां पर किया गया? चलिए आंध्र प्रदेश के श्री एस अब्दुल नजीर, ठीक है ना, एस अब्दुल नजीर के द्वारा जो है इसको किया गया है, और ये 4 जुलाई को किया गया। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में बनाया गया है। जुलाई 2023 में इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस कन्वेंशन सेंटर की थीम क्या है? व्यायाम और प्रेरणा रखी गई है। यह सेंटर श्री श्री सत्य साई बाबा को समर्पित है, जो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध योग गुरु हैं, ठीक है ना। साई बाबा जो योग गुरु का नाम आपने बड़े बड़े बालों वाला, जो घुंघराले बालों वाले हैं, उनको जानते ही होंगे सब लोग। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर विद्वानों और विशेषज्ञों से जुड़े आध्यात्मिकता और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों इसमें 2-3 पॉइंट बस याद रखने हैं आपको। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? आंध्र प्रदेश के पुत्तपर्थी में। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, यानी कि प्रधानमंत्री ने किया है, तो यानी कि जुलाई 2023 में 4 जुलाई को किया है, ठीक है ना। ये किसके लिए बनाया गया कन्वेंशन सेंटर? व्यायाम और प्रेरणा इसकी थीम रखी गई है, और यह सत्य साईं बाबा को समर्पित है, जो योग गुरु हैं, प्रसिद्ध योग गुरु हैं, उनके लिए, ठीक है ना। तो अगले अगले न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सभी कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। 30% डिस्काउंट के लिए गुरु 30 गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है, जो 5 को आज समाप्त हो जाएगा। इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2023। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली हम जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं अन्य देशों के ऊपर। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्या है भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात। हम आयात करते आए हुए हैं। तो 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के आंकड़े जारी किए गए, ठीक है ना। ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इस आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु भारत का के सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है। तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का जो है 22.83% हिस्सा क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और उत्तर प्रदेश कुल निर्यात का 20.8% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में कर्नाटक तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स को निर्यात करने के लिए जो है हम
तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है, याद रखेंगे आप। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज पर। यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट 2023, इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों, क्या है इस पे जानने वाली महत्वपूर्ण बातें। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2023, इंडिया इकोनॉमिक समिट, यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट 2023, इसका आयोजन जो है अबू धाबी में किया गया। क्लियर है ना? अबू धाबी में, पहला फैक्ट आप याद रखेंगे। इसका आयोजन अल मरियाह द्वीप पर किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्था को एकजुट करना था। ठीक है ना? फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्था को एकजुट करना। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा किया गया। सम्मेलन में हरित ऊर्जा, कार्बन यानी ग्रीन एनर्जी, कार्बन व्यापार यानी कि कार्बन ट्रेड, परस्पर निवेश, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, टिकाऊ वित्त और यानी कि जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ये सारे मुद्दे थे। इसमें कुछ ही बिंदु हमें याद रखने हैं। ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी के कौन से स्थल पर किया गया? अल मरियाह पे किया गया। ठीक है ना? इसमें इसकी थीम क्या थी? फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्था को एकजुट करना। और इसकी मेजबानी जो है एसबीआई कैपिटल मार्केट और लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा किया गया। जहां पर आप देख रहे हैं ना, ये एसबीआई कैपिटल्स कैप्स है ये, और अबू धाबी जीएम ग्लोबल मार्केट जो है एडीजीएम यहाँ पर है। यूए इंडिया इकोनॉमिक समिट का इन्होंने क्या किया था? मेजबानी की थी। चलिए, G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी अगला हमारा न्यूज है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण न्यूज ये भी है, G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन 2023, भारत की अध्यक्षता में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस वर्ष जो है भारत के पास रही है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। सम्मेलन 13 से 14 जुलाई 2023 तक हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ। तो याद रखेंगे ये जगह का नाम। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन। ठीक है ना? इसमें G20 देशों के अलावा 9 अन्य विशेष देश आमंत्रित किए गए हैं भाग लेने के लिए। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इंटरपोल और यूएनओडीसी इसके भागीदार होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आपको पता है मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के मुख्य टूल्स के रूप में देखे जा रहे हैं, इन टूल्स से हम सिक्योर कैसे हों। तो इस जो संगोष्ठी या हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें की गई दोस्तों? तो पहली बात ये हुई कि इसको केंद्रीय, इस आयोजन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना? 13-14 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है ना? आयोजित किया जाएगा ये। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा। ठीक है ना? G20 के अलावा 9 देश और इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये सारी चीजें इसमें पार्टिसिपेट करें। 13-14 जुलाई को होगा ये। चलिए हम अगली न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया 6G अलायंस प्लेटफॉर्म, भारत 6G विजन एक लॉन्च डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। इंडिया 6G अलायंस प्लेटफॉर्म क्या है? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने भारत 6G अलायंस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। भारत 6G अलायंस एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। भारत 6G अलायंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? भारत में 2030 तक 6G सेवाओं की शुरुआत करना। ठीक है ना? इसमें प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, गवर्नमेंट कंपनियां भी होगी, जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे, इसमें जितने भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो होंगे। ये सभी जो है मिल करके क्या करेंगे? 2030 तक 6G सेवा जो है हमारी कंप्लीट शुरू हो जाए। अभी देखिए 5G जो है काफी अच्छा चल रहा है जियो का। अब सभी लोग ट्रायल में, जो लोग भी 5G फोन रखे होंगे वो लोग यूज कर रहे होंगे। तो 5G के बाद 6G की भी बात की जा रही है। हमारे अन्य प्रोग्राम भी चल रहे हैं दोस्तों। इन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए गुरु 30 कोड यूज करें, जिसमें कि हमारी मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन बैच और आरओ का बैच चल रहा है। आरओ के बैच के लिए आप जो है, तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।